गांव का नाम था चंदनपुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और बीचों बीच एक पुराना जर्जर मकान। उस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां घाव की भूतिया दादी रहती है। गांव के बच्चे शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं जाते थे और बूढ़े लोग उस घर का नाम सुनते ही राम राम कह उठते थे। कहते हैं, अगर किसी के शरीर पर पुराना घाव हो और वो आधी रात को उस मकान के पास से गुजरे तो दादी उसे दिख जाती है। दादी की कहानी। कई साल पहले उसी मकान में दादी कंकाली रहती थी। वो आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। दूर दूर से लोग अपने घाव, फोड़े और जख्म दिखाने आते थे। दादी का इलाज असरदार था, लेकिन वो एक अजीब शर्त रखती थी। इलाज के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। एक दिन गांव का लालची जमींदार आया। उसके पैर में सड़ा हुआ घाव था। दादी ने इलाज तो कर दिया, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया और दादी को धक्का दे दिया। दादी गिर पड़ी और उसी रात मर गई। कहते हैं, उसकी आत्मा घावों में बस गई। वर्तमान की शुरुआत। रवि शहर से छुट्टियों में गांव आया था। उसके हाथ पर बचपन का एक गहरा घाव था जो कभी कभी जलने लगता था। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस पुराने मकान के पास मत जाना। लेकिन एक रात बिजली चली गई और रवि को उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। पहली झलक। अचानक हवा ठंडी हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखें बिल्कुल काली। बेटा, घाव दुखता है, आवाज़ कांपती हुई थी। रवि डर गया। उसका हाथ जलने लगा। घाव से खून रिसने लगा। दादी पास आई। उसने अपनी उंगली घाव पर रखी। देखो, मेरे घाव कभी नहीं भरे। रवि ने देखा, दादी का पूरा शरीर घावों से भरा था, कहीं सिला हुआ, कहीं सड़ता हुआ। डरावना सच। दादी बोली, जो घाव दूसरों को दर्द देता है वही मेरा घर है। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। दादी हंसने लगी। हंसी नहीं, जैसे हड्डियां खड़क रही हों। सुबह का मंजर। सुबह गांव वाले रवि को बेहोश हालत में उसी पुराने मकान के सामने पाए। उसके हाथ का घाव पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसकी पीठ पर उभरा था एक नया ताज़ा घाव, और दीवार पर खून से लिखा था, घाव कभी मरते नहीं। आज भी अगर किसी को पुराना घाव अचानक जलने लगे तो गांव वाले कहते हैं, घाव की भूतिया दादी याद कर रही है। दादी घोस्ट।